नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है और ये खास तौर पर बिहार के लिए है। हाल ही में एक ऐसा कदम उठाया गया है जो सच में लाखों परिवारों की जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। तो हुआ ये है कि हाल ही में 1200 करोड़ रुपए, जी हाँ 1200 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी रकम पहली किश्त के तौर पे जारी की गई है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये पैसा सीधा उन ग्रामीण परिवारों के बैंक खातों में गया है जिन्हें एक पक्के घर की सबसे ज्यादा जरूरत है। और ये जो 1200 करोड़ रुपए हैं, ये किसी एक दो हजार नहीं बल्कि बिहार के पूरे 3 लाख परिवारों तक पहुंच रहे हैं। जरा सोचिए, 3 लाख परिवार जिनके लिए ये एक पक्के घर की उम्मीद, एक नई शुरुआत का पहला कदम है। तो चलिए इस बड़ी घोषणा को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर ये पैसा किस योजना के तहत दिया जा रहा है, इसकी प्रक्रिया क्या है? क्योंकि यकीन मानिए, ये सिर्फ एक फाइनेंशियल ट्रांसफर से कई ज्यादा है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आखिर है क्या। देखिए, ये केंद्र सरकार की एक स्कीम है जिसका एक सीधा सा मकसद है भारत के ग्रामीण इलाकों में जो गरीब लोग हैं उन्हें घर मुहैया कराना। मतलब हर किसी के सिर पर एक पक्की और सुरक्षित छत हो, ये सुनिश्चित करना। अब इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत कैसे हुई? बिहार के मुख्यमंत्री ने सिर्फ एक क्लिक से, जी बस एक क्लिक से, सभी लाभार्थी परिवारों को ये पहली किस्त डिजिटली ट्रांसफर कर दी। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? फायदा ये है कि पैसा बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी देरी के एकदम सीधा उनके बैंक खातों में पहुंच गया। तो अब सवाल ये उठता है कि ये मदद असल में है कितनी, और ये सिर्फ घर बनाने के लिए है या इसमें और भी कुछ शामिल है? चलिए इस पूरी फाइनेंशियल मदद का ब्रेकडाउन देखते हैं। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक बार की मदद नहीं है। ऐसा नहीं कि बस पहली किस्त दे दी और काम खत्म। नहीं, पहली किस्त के बाद अगले 100 दिनों के अंदर और भी पैसा दिया जाएगा, ताकि घर बनाने का जो काम है वो रुके नहीं, लगातार चलता रहे। तो पहली किश्त के बाद इन्हीं परिवारों को घर बनाने के लिए दूसरी और तीसरी किश्त के रूप में 80,000 रुपए की और मदद मिलेगी। लेकिन ये स्कीम सिर्फ घर बनाने तक ही सीमित नहीं है, और यही इसकी सबसे खास बात है। इन परिवारों को मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 90 दिनों के काम के लिए 22,050 रुपए भी मिलेंगे। ये एक बहुत ही शानदार तरीका है घर को रोजगार से जोड़ने का। और इसके अलावा स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखा गया है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत टॉयलेट यानी शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए की फाइनेंशियल मदद अलग से दी जा रही है। तो हमने घर की किस्तें देख लीं, मनरेगा से मिलने वाले रोजगार को समझ लिया और शौचालय की मदद के बारे में भी जान लिया। अब इन सबको मिलाकर देखते हैं कि एक परिवार को कुल टोटल कितनी मदद मिल रही है, और ये आंकड़ा सच में काफी बड़ा है। तो देखिए, पहली किस्त है 40,000 रुपए की, फिर अगली 2 किस्तें मिलाकर 80,000 रुपए, मनरेगा से करीब 22,000 रुपए और शौचालय के लिए 12,000 रुपए। जब हम इन सब को जोड़ते हैं तो हर परिवार को कुल 1,54,050 रुपए की सीधी मदद मिल रही है। ये सिर्फ घर बनाने का पैसा नहीं है, ये तो एक पूरा का पूरा सपोर्ट पैकेज है। और सच कहें तो यही इस पूरी योजना का असली मकसद है। ये सिर्फ एक घर नहीं दे रही, बल्कि ये रोजगार और साफ सफाई यानी स्वच्छता की भी नींव रख रही है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे ग्रामीण जीवन को हर पहलू से बेहतर बनाया जा सके। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब एक परिवार को सिर्फ एक घर ही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ रोजगार और बेहतर स्वच्छता की नींव भी मिलती है, तो इसका असल और लंबे समय में क्या असर होगा? ये सिर्फ एक फाइनेंशियल मदद नहीं है, ये तो ग्रामीण बिहार के भविष्य में किया गया एक निवेश है। इस बारे में सोचने पर मजबूर होना लाजमी है।